राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। हाथ धो के बैठा हूं। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है, वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, क्योंकि गीता जी में भगवान करे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये चातुर्वर्ण मया वेदेन सृष्टम। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि हम करते तो कुछ नहीं है, थोथे जाति के अभिमान को लेके बैठे रहते हैं। जाति में भी पांति, हाँ, ये कितने पटा ऊंचे ब्राह्मण हैं, ये कितने नीचे हैं। और उधर कानिकोब्जों में तो बिस्वा चलता है, कितने बिस्वा के ब्राह्मण हैं। तो छोटे बिस्वा वाला वो बड़े बिस्वा वाले को, बड़ा बिस्वा वाले छोटे बिस्वा वाले को नहीं मानते, तो हम इससे छोटे हैं, नीचे हैं। हम बड़े हम बड़े हम बड़े करके सब मर गए। आप उत्तम कुल में पैदा हुए हैं तो उत्तम काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके सबसे प्रेम कीजिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से बैर मत रखिए, किसी के साथ घृणा का व्यवहार मत कीजिए, ये तो उत्तम है। वो हम खाली जाति का अहंकार लादे हुए घूम रहे हैं, तो इससे भी हमारा पतन ही होना है, हमारा कोई कल्याण होना नहीं है। संत कबीरदास जी ने कहा, ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए। सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। सोने के कलश में शराब भरी है, आप छुएंगे उसको? हम छुएंगे उसको? छू जाए तो गंगा जी में गोता लगाएंगे। और रुपए 2 रुपए में 2 रुपए का मिट्टी का घड़ा है, उसमें गंगा जल भरा है तो सिर पर रखेंगे उसको। संत रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए, पर संत रैदास जी हमारे मुकुटमणि हैं। वर्णाश्रम अभिमान तज, रैदास जी की भक्ति का जब अनुभव करते थे बड़े बड़े लोग जो ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हैं, बड़े ऊंचे वर्ण के हैं, बड़े ऊंचे आश्रम के हैं, तो रैदास जी के जब विशुद्ध भगवत प्रेम को देखते थे तो वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जा चुकी। जहां से वो चल के जाते थे वहां की रज वो अपने सिर पे लगाते थे। ये महान संत यहां से चल के गया। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की।
धुंधकारी ब्राह्मण था कि नहीं था? मरने के बाद क्या बना? भूत बना, प्रेत बना। और सबरी किस जाति की थी? भील जाति की थी ना, सवर जाति की। वैकुंठ गई कि नहीं गई? अब धुंधकारी भली कथा सुनने के बाद वैकुंठ गया, लेकिन पहले तो भूत बना कि नहीं बना? इसलिए राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सवरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। इसलिए भगवान मैंने जाति पाति के अहंकार को भी धो दिया। इसलिए एक जगह गोस्वामी जी ने कहा है कि काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याहव, काहू की जात बिगाड़ न होई, काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याह, जात बिगाड़ब। अरे हमको किसी से बेटी बेटा थोड़ी ब्याहना है, किसी की जाति थोड़ी बिगाड़ना है। संतों की कोई जाति नहीं होती है। संतों की तो एक जाति ब्रह्म की जाति होती है, परमात्मा की जाति होती है। आहा, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। अब हमारा जन्म किसी गोत्र में हुआ। ब्राह्मणों में गोत्र होते हैं, लेकिन अब हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्युत गोत्रा विधानो हम। अब हमारा गोत्र ठाकुर जी हो गए। जैसे कन्या अपने पति के गोत्र से गोत्रित होती है, ऐसे अब हम राम जी के हो गए तो राम जी का गोत्र ही हमारा गोत्र है। सभी संतों का गोत्र भगवान का ही गोत्र है। इसलिए एक गोत्र के सब एक हो गए कि नहीं हो गए? हमारे यहाँ, हमारे परंपरा में भगवान की सेवा पूजा में तो शास्त्र का विचार रखते हैं, लेकिन और आश्रय सबको मिलता भगवान के दरबार में, किसी जाति का भेद नहीं है। कोई भी साधक जिसको संसार से वैराग्य हो गया, भजन करना चाहता है, आ जाओ राम जी की शरण में। अब सेवा उसकी योग्यता के अनुसार मिलेगी। मंदिर में जाने लायक है तो मंदिर में भेजा, मंदिर में जाने लायक नहीं है तो नहीं भेजा जाएगा। रसोई में जाने लायक है तो रसोई में भेजना, रसोई में जाने लायक नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि सेवा में शास्त्र की विधि है ना, तो सेवा में मर्यादा है। और पंक्ति में एक साथ बैठ के पाएंगे सब। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अरे भाई हम तो पंडित जी हैं और तुम तो बाबा जी हो, कौन जात के हो, मुड़ो बाबा जी और घुटी दवाई इनको कहा ठिकानो, कौन है भैया, तुम हमारे बगल में मत बैठो, उठो बाबा जी यहाँ से। ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि वे संत हैं। कोई भेद नहीं है, सब गुरु भाई हैं। सब गुरु भाई बोलते हैं कि नहीं? महाराज, ये आध्यात्मिक संबंध इतना पवित्र होता है, खास भाई में इतना प्रेम नहीं होता जितना संतों में प्रेम होता, गुरु भाई में प्रेम होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता